सारे मरे सा नी सा। छोटी सी उमर परणाईयूं बाबो सा काई ठाड़ो कर्यो मैं कसूर हो। जो बीच राहों में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। जो बीच राहों में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। जो हरदम चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है उपसर्ग। उपसर्ग है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या फिर रचना। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ कि पास बैठकर सृष्टि करना या रचना करना। एक ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाए या उसके अर्थ को परिवर्तन करे, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखिए परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर, एक मूल शब्द है उससे पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में उपसर्ग हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, जिसमें उर्दू है, अरबी, फारसी है, अंग्रेजी, जो भी भाषाएं हैं उनके उपसर्ग। तो आज मैं आपको संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो करवा रहा हूं। संस्कृत के हिंदी के अंदर 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है, जो इस प्रकार से हैं। देखिए, उपसर्ग जो शब्द है इसमें भी उपसर्ग लगा है, यानी कि उपसर्ग स्वयं उपसर्ग से बना हुआ एक शब्द है। ये उपसर्ग है और फिर उपसर्ग का अर्थ और उपसर्ग से बने हुए शब्द या उदाहरण देखें। पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। तो इससे बनने वाले उदाहरण देखिए, अतिशय, अति शीघ्र, अत्यंत और अत्याचार। अतिशय का मतलब होता है सय से अधिक, यानी कि अत्यधिक। अति शीघ्र का अर्थ होता है अधिक जल्दी, यानी कि बहुत जल्दी। अति जमा अंत, यानी कि अत्यंत, इसमें यण संधि है। और अति जमा आचार, इसमें भी यण संधि का प्रयोग हुआ है, यानी कि उपसर्ग के अंदर संधि का जो नियम है वो लागू होता है। देखिए दूसरा अधि, जिसका अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। अधिकार, अधिनियम, यानी कि प्रधान नियम जो मुख्य नियमों की श्रेणी में आते हैं। अधि जमा आपक बराबर अध्यापक, अधि जमा एक्स अध्यक्ष। अनु का अर्थ होता है पीछे और समान। अनुज, यानी कि जय इसमें मूल शब्द है, अनु उपसर्ग लगा है। तो अनु का अर्थ होगा पीछे और जय का अर्थ होता है जन्मना।
यानी कि पीछे या बाद में जन्मने वाला, यानी कि छोटा भाई। अनुचर, अनुराग, अन्वय में अनु जमा अय, अन्वेक्षण में अनु जमा एक्षण। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। अपमान यानी कि मान का अर्थ होता है सम्मान, और अपमान का अर्थ हो गया उल्टा, यानी कि सम्मान के विपरीत। अपकार, अपव्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, अप का अर्थ होता है अधिक, तो अधिक खर्च करना। अप जमा इच्छा बराबर अपेक्षा। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। अवगुण यानी कि गुणों से हीन। अवसर, अवज्ञा, अवकाश। आ का अर्थ होता है तक या से, तो आ जन्म यानी कि जन्म तक, यानी कि मृत्यु तक मान के चलो। आहार, आयात, आरक्षण, आगार, आघात, ये सभी आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। उत, उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। उत्पन्न, उदय में उत जमा ऐ का उदय हो जाएगा। उत जमा नत, उन्नत। उत जमा लेख, उल्लेख। उत जमा हार, उद्धार। उत जमा जवल, उज्जवल। तो इन सब में उत उपसर्ग है। अब है उप। उप का अर्थ होता है पास या सहायक। उप का अर्थ छोटा भी होता है, जैसे उपवन, छोटा वन जिसे हम बगीचा कहते हैं। उपचार, उपसर्ग, उपयोग। उपेक्षा में उप जमा इच्छा, उपेक्षा। दुर, इसमें रह हलंत है। दुर का अर्थ हो कठिन या बुरा। दुराशा, दूर जमा आशा यानी कि बुरी आशा। दुर जमा आचार यानी कि बुरा आचरण। दुर्गुण यानी कि गुण रहित। दुर्दशा, दुराग्रह है। दुष का अर्थ भी बुरा या विपरीत होता है। दुशासन यानी कि बुरा शासन। दुष्कर, इसमें विसर्ग संधि है। दु जमा कर में दुष्कर हो जाता है, यानी कि विसर्ग का लोप हो जाता है, और मूर्धन्यस्कार जो स है हलंत, उसका आगमन हो जाता है। दुर्दशा, दुर्गुण, दुर्घटना, इनमें विसर्ग संधि है। अब देखें अगला उपसर्ग। नी का अर्थ होता है बिना या विशेष। इससे बनने वाले शब्द है निड्र। निड्र का अर्थ होगा बिना डरे। निबंध यानी कि विशेष प्रकार से बंधा हुआ। न्यून जो शब्द है, इसमें नी जमा ऊन, इसमें यण संधि है। न्याय, नी जमा आय बराबर न्याय। निषेध, निर का अर्थ होता है बिना या बाहर। निरक्षर, निर जमा अक्षर से निरक्षर शब्द बना है, यानी अक्षर के बिना, यानी कि जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है। निराकार, जिसका आकार नहीं है। निर्धन, जिसके पास धन नहीं है। निर्जर, निर्जर का अर्थ होता है जिसमें बुढ़ापा न आए। जर का अर्थ या जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। निर्जमा आदर, यानी कि जिसका आदर न हो, आदर के बिना। निस का अर्थ भी बिना और बाहर होता है। निश्चय, नि जमा चय, इसमें विसर्ग संधि है। नि जमा काम, निष्काम। नि जमा फल, निष्फल। नि जमा तेज, निस्तेज। इन सब में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। प्रय का अर्थ होता है आगे या अधिक। प्रदान,
प्रबल, बल का अर्थ होगा ताकत, और प्र उपसर्ग जोड़ने से अधिक बल, प्रबल। प्रयोग, प्रहार, प्र जमा अर्थी, प्र जमा इत बराबर है प्रेत, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। परा का अर्थ होता है विपरीत या पीछे। पराजय, जय का अर्थ होता है जीत, और परा उपसर्ग लगने से इसका उल्टा हो गया, यानी कि जीत का विपरीत हार। पराक्रम, पराविद्या, पराकाष्ठा। परि का अर्थ होगा चारों ओर या पास। परिक्रमा, कर्मा का अर्थ होता है घूमना, और परि का अर्थ होता है चारों तरफ, यानी कि जिस प्रकार से हम किसी की परिक्रमा करते हैं। परिवार, परिपूर्ण। परि जमा इच्छा, तो परीक्षा हो गया। परि जमा इच्छा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। परि जमा अंत, पर्यंत। प्रति का अर्थ होगा प्रत्येक या विपरीत। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन। प्रत्येक, प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। प्रतिरूप, प्रति जमा इच्छा, प्रति जमा इच्छा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर, यण संधि। वि का अर्थ होगा विशेष या भिन्न। विजय, जय का अर्थ जीत होता है, लेकिन विजय का अर्थ होता है विशेष जीत। विज्ञान, विशेष ज्ञान। विदेश, विशेष देश। विख्यात यानी कि विशेष ख्याति। वि जमा अर्थ का होगा व्यर्थ, वि जमा आयाम का होगा व्यायाम। सु का अर्थ होगा अच्छा या सरल। सुगंध, गंध का अर्थ होता है खुशबू, सुगंध का अर्थ होगा अच्छी खुशबू। सुमन, अच्छा मन। सु अवसर, अच्छा अवसर। स्वागत, सु जमा आगत। सु जमा उक्ति, सुक्ति, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। सु जमा लब। सम, अच्छी तरह से या पूर्ण शुद्ध। सम जमा गठन से बना है संगठन, यानी कि अच्छे प्रकार से गठन हुआ। संयोग, संशय, संहार और संलग्न। इसी प्रकार 22 और आखिरी उपसर्ग है संस्कृत का अन, का अर्थ होता है नहीं या बुरा। अनंत, अन जमा अंत से बना है अनंत, जिसका अर्थ होगा जिसका अंत नहीं है, छोर नहीं है। अनादि यानी कि अन जमा आदि, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और अन लगने से जिसका प्रारंभ न हो। अन जमा उचित, अनुचित यानी जो उचित नहीं है। अनेक, अन जमा एक, तो इससे क्या हुआ अनेक। अन जमा अन्य, जिसके समान दूसरा न हो, अनन्य। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में उपसर्ग जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं वो आपको करवाए हैं। हिंदी के उपसर्ग के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।